लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, लोगों से माफी भी मांगी। लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी अपनी संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों वह अपने कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर चर्चाओं में हैं। जी हां, सौरभ द्विवेदी द्वारा किए गए ट्वीट्स 2012 से 2016 के बीच के हैं, जिसमें उन्हें राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दिखाया जा रहा है। इतना ही, नेटिजन्स के निशाने पर आ चुके सौरभ द्विवेदी का एक पार्टी के प्रति उनके राजनीतिक संबंध को भी उजागर करने और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। चर्चा इस बात की है कि सौरभ के द्वारा किए गए ज्यादातर ट्वीट्स जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, वे 2015 के हैं, जब मोदी की सरकार के 1 साल पूरे हो चुके थे। चर्चाओं में कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्वीट्स प्रधानमंत्री की नजरों में जमने के लिए किए हैं। हालांकि इस सभी चर्चाओं के बीच सौरभ द्विवेदी ने अपने कार्यक्रम नेतागिरी में वायरल होते ट्वीट्स का सच बताया है। उन्होंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों से माफी मांगते हुए कहा कि उनके लिए सबक है कि आपकी शब्दावली कैसी होनी चाहिए। आइए क्या कहा लल्लन टॉप के संपादक एडिटर सौरभ द्विवेदी ने, देखिए पूरी वीडियो, देखिए पूरी रिपोर्ट। एक माफी, एक अफसोस, एक आपबीती और एक सबक की शब्दावली कैसी होनी चाहिए। पिछले 72 घंटों से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर मेरे 2013, 2012 से लेकर 2016 तक के ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट घूम रहे हैं। नेता नगरी में हम जवाबदेही की बात करते हैं। हमें लगा कि आज आप आखिरी तक इंतजार क्यों करें, खासतौर पर वो जो खास तौर पर थंब पर हमारी तस्वीर देखकर आए हैं अपने हिस्से का और दरेरा देने के लिए। कहां से बात शुरू की जाए? वो सारी थ्योरीज जो फोन पर मुझे शुभचिंतकों के द्वारा समझाई गई, कहा गया कि ये अमुक आईटी सेल का काम है, ये अमुक आईटी सेल का काम है, ये अमुक पत्रकार हैं जो अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। पर सत्य तो मेरा है, और सत्य ये है कि जिन ट्रोल्स से मैं परेशान हूं या मेरे शुभचिंतकों को लगता है कि मैं परेशान हूं, उन्हीं ट्रोल्स की तरह भाषा का मैंने इस्तेमाल किया। चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के प्रति भाषा हो, या फिर आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या कुछ और पार्टियों के नेताओं के प्रति भाषा। तो क्या हुआ जो मैं सफाई में ये कहूं कि ये लल्लन टॉप के शुरू करने से पहले की बात है? तो क्या हुआ जो मैं ये सफाई में कहूं कि मैं तब उस तरह से सोचता था, गलत सोचता था, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कहीं कहीं द्व्यर्थीपन था, कहीं कहीं मौज लेने की बात थी, लेकिन जो संसदीय मर्यादा को लांघ गई वो गलत थी। तो क्या हुआ जो मैं अपनी सफाई में आपसे कहूं कि ये मेरा अतीत था। आप मेरे वर्तमान को देखिए, हमने लल्लन टॉप को कैसे बनाया, कैसे उसकी निष्पक्षता रखी, कैसे सब तरह के वाद झेले। अलग अलग आईटी सेल्स ने अपने अपने वाद थोपने की कोशिश की, दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता हमारे साथ थी। उसका हम पर यह विश्वास था कि हां, ये नौजवान लड़के लड़कियां हैं, नए प्रयोग कर रहे हैं, भाषा के स्तर पर हो सकता है इनसे गलती हो, इनका अतीत अलग अलग रहा होगा, इन्होंने कभी किसी नेता को, किसी पार्टी को, किसी बात को लक्ष्य किया होगा, लेकिन जनता के बीच जाकर ये लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, लगातार अपनी शपथ को मांझ रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे, हम संवाद की गुंजाइश रखेंगे, हम किसी के प्रति कटुता नहीं पालेंगे, और हम निरंतर संविधान में हमारे पुरखों ने जिन प्रतिज्ञाओं का जिक्र किया उनके नहीं खुद भी बनने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को भी बनाने की कोशिश करेंगे। उस कसम पर चल रहे हैं। कई बार रपटे, कई बार गलतियां हुई, और जब जब गलती हुई पूरे पश्चाताप के साथ आपके सामने आकर माफी मांगी है। मैं माफी मांगता हूं उन सभी अलग अलग पार्टियों के समर्थकों से जिन्हें मेरे पूर्व अवतार के इस तरीके से सामने आने पर अफसोस हुआ, जायज हुआ। मैंने भी जब उन ट्वीट्स को देखा तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि यार ये मैं था, किस तरह की भाषा लिख रहा था, ये तो बहुत अशोभनीय किस्म की भाषा है और इसे पढ़कर कोई भी शर्मिंदा होगा। क्योंकि अब हम जिस तरीके की प्रतिज्ञाएं करते हैं पत्रकारिता में, उसमें सबसे पहली बात यही होती है कि हमारी आलोचना के दायरे से कोई परे नहीं होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे सपा, बसपा, राजद, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि ये हमारा काम है जनता की तरफ से सत्ता के अलग अलग केंद्रों और दावेदारों की निगरानी करना। लेकिन हम आलोचना उनकी कामों की करेंगे, व्यक्तिगत होकर नहीं करेंगे, कोई रार नहीं पालेंगे, किसी से निर्देश नहीं लेंगे, कोई एजेंडा भी नहीं चलाएंगे। पर एजेंडा चलाया गया सोशल मीडिया पर, हम लोगों की छवि को लक्ष्य किया गया हमारे पुराने ट्वीट्स दिखाकर। उन ट्वीट्स पर मैंने क्या कहा
कि मैं माफी मांगता हूं, मैं उनकी भाषा को लेकर शर्मिंदा हूं। उसमें जिस तरह की राजनीतिक टेक है उस पर क्या कहूंगा, यही कि मेरी वो उस समय की राजनीतिक समझ थी। लेकिन लल्लन टॉप में आप किस तरह की राजनीतिक समझ देखते हैं? जैसा कभी जनसत्ता के लिए प्रभाष जोशी जी कहा करते थे, सबकी खबर ले और सबको खबर दे, वो हमारी राजनीतिक समझ है। और बाकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हम पर हमारी ही बिरादरी के लोग जो उंगलियां उठा रहे हैं, उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खूब साफ कर लिए होंगे। हमने भी सोचा कि आज आखिरी में फुर्सत की सलाह में यही कहेंगे कि अपने अतीत के साथ निरंतर संवाद करते रहिए, क्योंकि पता नहीं कब कौन स्क्रीनशॉट लेकर आपसे पूछना शुरू कर दे कि आज से 10 बरस पहले तुम्हारी चेतना इतनी जागृत क्यों नहीं थी। हमारी चेतना जागृत नहीं थी, हमारी जवाबदेही बनती थी, इसलिए विस्तार से ये बात। लेकिन एक स्क्रीनशॉट गलत संदर्भ के साथ चलाया जा रहा है और उसके लिए माफी नहीं मांगी जाएगी। 21 मई 1991 देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है श्री पेरुंबदूर में। मैं अपने गांव में था, 7-8 बरस की उम्र थी। हमारे घर के पीछे एक भाई साहब रहते हैं जिनका बाद में निधन हो गया एक एक्सीडेंट में, उनका नाम पप्पू भैया था। उन्होंने आके सुबह सवेरे हमें बताया, हम अपने घर के दरवाजे पर बैठे थे, हम और हमारे चाचा, और गांव देहात में राजीव गांधी को राजू गांधी कहा जाता था, कि चाचा राजू गांधी मर गए। तो चाचा ने पूछा, लला क्या कह रहे? बोले हाँ, हमने अबे संस्कृत के समाचार में सुनी जो सवेरे आत आकाशवाणी पर। अब जब राजीव गांधी की बरसी आई और तब ट्विटर पर शब्द की सीमा थी, तो हमने इस प्रसंग को छोटा सा लिख दिया कि कैसे ये ऐतिहासिक घटना, ये मार्मिक घटना, ये जघन्य घटना हमारी इंद्रियों में दर्ज हुई। उसको लेकर भी लोगों को लग रहा है कि हम मजाक उड़ा रहे हैं। कोई किसी की मौत का मजाक कैसे उड़ा सकता है? मौत का मजाक उड़ाना होता तो हम इस पेशे में नहीं आते। मौत का मजाक उड़ाना होता तो हम असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी किताब पढ़कर पॉलिटिकल किस्सा नहीं करते। मेरी पृष्ठभूमि को लेकर लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है। जी, मैं पढ़ा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्यालयों में। जी, मैं पढ़ा हूं कम्युनिस्टों का मक्का कहे जाने वाले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। मेरे सब विद्यालयों ने, मेरे सब महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों ने मिलकर मुझे संवारा है। सब वादों के साथ मैंने संवाद किया है और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी बाड़े में नहीं घिरना है, लगातार अपने आप को बेहतर करना है, अपनी भाषा को भी बेहतर करना है। इसलिए जब अतीत से ये सारी स्मृतियां आई और नए सिरे से खूब लांछन भी लगाए गए हमारी प्रतिबद्धताओं पर, तो मुझे लगा कि ये जांचना जरूरी है कि हम कैसे थे, हम कहां से चले और आज हम कहां खड़े हैं। तो जिनको एजेंडा चलाना है वो अभी भी इस माफी के बाद भी भला बुरा कहेंगे, लेकिन जिन दर्शकों ने लल्लन टॉप को बनाया है मैं उनको संबोधित कर रहा हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है, क्यों निकाले गए ये पुराने ट्वीट, किस आशय से निकाले गए, किन प्रतिबद्धताओं को चुनौती देने के लिए निकाले गए, किन नामों को हमेशा के लिए डुबोने की मंशा के साथ निकाले गए। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आना चाहिए। हमने जो 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में लिखा था, हम उस भाषा से सहमत नहीं हैं। कई लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखिए धड़ाधड़ ट्वीट डिलीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर उन्हीं ट्वीट्स को जिनको जब लिखा गया था 100-200 फॉलोअर थे, 1 लाइक 2 लाइक नहीं मिले थे, अगर उनको रिट्वीट किया जाएगा, वायरल किया जाएगा और उस अतीत के दम पर हमारे वर्तमान को शंकाओं के घेरे में लाया जाएगा, तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? आपको लग रहा है दांव लग गया, पर खेल अभी जारी है।